नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल पर डेली सुबह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर जीके जीएस की शानदार क्लास के वीडियो अपलोड करते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। इस सीरीज में मार्केट के सभी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेटों का फास्ट प्रैक्टिस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे डेज को मनाया जाता है। तो विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया गुरुवार को मनाया जाता है। किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अस्थिर मूल्यों और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय का अंतिम अनुमान जारी किया है? तो किस मंत्रालय संस्थान ने? तो ये किया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने ये जारी किया है। नेक्स्ट है कि जड़त्व को इसके द्वारा मापा जाता है। तो जड़त्व को द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है और जड़त्व का जो नियम है वो न्यूटन के गति का पहला नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डेश के अनुसार बैंक की सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का जो अधिकार प्राप्त है वो किस धारा के तहत है? तो 1934 की धारा 22 के तहत ये प्राप्त है। इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? तो 2020-21 के हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है कौन? तो कोच्चि एफसी। पौधों और पशुओं के जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्ता अवस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फिनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डेश से संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ये किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। वो 6 राज्य कौन कौन सा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक है ना। देखिए फिर यहाँ से समझिए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश और तेलंगाना है। इसे याद ऐसे रख लीजिएगा, महा, आंध्रा, बहरा, काना। महा यानी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बहरा बिहार, काना यानी कर्नाटक। महा, आंध्रा, बहरा, काना 4 राज्य हो गया और उत्तर तेलंगाना ये 6 राज्य है जहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। उस समय वायसराय था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल था 1872 से 1876 तक था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया था? तो वो है नीमोसिल, है ना। नीमोसिल ये स्वदेश विकसित पहला वो वैक्सीन है, टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो चांडिल बांध जो है इस स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो नारायण गुरु का जन्म हुआ था केरल में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में, केरल में जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि उड़ीसा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय देश है। तो उड़ीसा राज्य का जो धेनुका है तो वो क्या है? एक लोकप्रिय ये है कार्डोफोन, है ना। कार्डोफोन वाद्य यंत्र है ये धेनुका। नेक्स्ट है कि मौन पुरस्कार के सार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है मौन मुस्कान की सार, है ना। मौन मुस्कान की मार, मौन मुस्कान की मार पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आशुतोष राणा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? तो भारत का गोला फेंक खिलाड़ी है तेजिंदर पाल सिंह तुर, ये भारत का ये गोला फेंक खिलाड़ी है। नेक्स्ट है कि ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं? पहला क्या है? यह जांच मानव मस्तिष्क के विद्युतीय प्रभाव व्यवहार का अध्ययन करने हेतु विद्युत मस्तिष्क लेखन द्वारा की जाती है, ये सही है। ठीक है, पूछा इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये तो सही है। और ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग को ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है, ये भी सही है। जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है, ये गलत है, ये सही नहीं है।
और चौथा जो है जांच के दौरान पाई जानकारी या सामग्री को साक्ष्य का हिस्सा बनाया जा सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है, तो यानी कि झोपड़पट्टी जो होता है झुग्गी झोपड़ी वो सबसे बड़ी है। धारावी झोपड़पट्टी जो है झुग्गी झोपड़ी वो मुंबई में है। नेक्स्ट है कि कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों को सामान्यतः फल सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो वो उसे कहा जाता है बागवानी कहा जाता है। नेक्स्ट है बेगम नूर जहाँ का विवाह पूर्व नाम क्या था, तो नूर जहाँ का विवाह से पहले इसका नाम था मेहरुन्निसा था। नेक्स्ट है कि देश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है, तो किसका है, तो ये है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर राम रस से सना होता रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं, तो वो जो कला शैली है वो चैती कला शैली है। इसका करेक्ट आंसर है चैती कला शैली है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है, तो काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है लाल लेटराइट मिट्टी। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, लाल लेटराइट मिट्टी ये काजू की खेती के लिए फेमस है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है, तो यह है अनुच्छेद 129 और 142 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक कब जीता था, फुटबॉल का पहला स्वर्ण पदक भारत एशियाई गेम में जीता था 1951 में। नेक्स्ट है कि पाबो क्रिस्टेटस ये को सामान्यतः डेस के रूप में जाना जाता है, तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाबो क्रिस्टेटस है। निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है, तो ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है वो है कंपोस्ट। नेक्स्ट है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक तो कुमारगुप्त प्रथम जो कि ऑप्शन में है नहीं, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक था धर्मपाल था। ठीक है, इसका आंसर धर्मपाल हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा एरर है ना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था कुमारगुप्त प्रथम ने और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल ने। 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को ही। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो तमिलनाडु किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो वह है मिसमी जनजाति द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है मिसमी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष डेस में कुटनाड की समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है, तो ये किस वर्ष में किया था, तो ये किया था 2013 में। नेक्स्ट है कि द एम्परर्स न्यू क्लॉथ डेस द्वारा लिखी गई बाल कथा है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है ये हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा लिखा हुआ है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ है, तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की था, तो ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी की शुरुआत किया था ये अलेक्जेंडर रीड ने किया था। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने 1792 में ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया था और 1820 में पूरे मद्रास में ये थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किया था। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया, तो ये था यस बैंक। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने से पहले गोलकीपर निम्न में से कौन था, तो हॉकी कैप्टन बनने से पहले गोलकीपर था शंकर लक्ष्मण। नेक्स्ट है
कि कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना ये किया गया था 1814 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो अंतिम उपदेश दिया था वैशाली में। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो वन्य जीव 1972 में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 40 कि इकोलॉजी शब्द डेस शब्द ओके ओकोलोजिए से बना है। तो ये यूनानी शब्द है ओकोलोजिए, है ना। ओकोलोजिए शब्द जो है ये यूनानी शब्द है, जिससे बना है शब्द क्या? इकोलॉजी बना है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने किया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है? तो ये कोच्चि में, केरल के कोच्चि में ये पहली जल मेट्रो की हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 38वीं, है ना, 38। भारत ने संगठन की अपनी साल भर की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में किस शहर में एक G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया है? तो G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया कहाँ? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किस वित्तीय वर्ष तक पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल बुनियादी ढांचा विकसित करने की तैयारी कर रहा है? तो ये 2025 तक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया 2025। अंताल्या तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 1 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो ये 2 स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है ज्योति सुरेखा बेनम ने जीता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया अरुण सिन्हा को। नेक्स्ट है कि वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय वायुसेना महिला अधिकारी बनी है कौन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका मिश्रा बनी है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये दिया कहाँ? नागालैंड ने। नागालैंड ने पूर्वोत्तर राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू किया है? एक पंचायत और एक खेल का मैदान ये योजना शुरू किया केरल सरकार ने। नेक्स्ट है कि घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। मृत पोषी पोषण क्या है? तो मृत पोषी पोषण क्या है? ये जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो मधुमेह से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकता है। नेत्रदान में किस आँख का किस अंग का दान किया जाता है? तो कोर्निया भाग का दान किया जाता है। रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्या? ये एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो ये था मोजेक। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा ये प्रदान करता है कौन? टेलनेट करता है। नेक्स्ट है कि धनावेशित आयन को कहा जाता है, धनावेशित आयन को धनायन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? तो श्वसन तंत्र से ये हो जाएगा क्या? वायु प्रदूषण से होता है। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है, यानी किसको जोड़िए? कितना था? 2 और 8 10, 10 7 17। तो 17 परमाणु संख्या किसका है? वो है क्लोरीन का। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप कौन सा? हीरा। हीरा कार्बन का अपरूप है। फिर कोयला और ग्रेफाइट ये सब कार्बन का अपरूप है।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा असंक्रामक रोग का उदाहरण है? तो असंक्रामक रोग का उदाहरण है उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट है कि वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है वो डेस्क कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? वो कुकी कहलाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? तो रक्तचाप का उपचार किया जाता है कौन सा? तो सर्पगंधा पौधों से किया जाता है। और ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं। तो ग्लूकोज के अणु जो है वो लैक्टिक एसिड में टूटते हैं। गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया था। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्सर्जन क्षेत्र जो है ग्रीन हाउस गैस का वो है ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। नेक्स्ट है ना, ऊर्जा हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है? तो ये बोम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? तो ये कौन सा पौधा थैलोफाइटा इसमें नहीं है? तो ये जो है फ्यूनेरिया पौधा जो है ये थैलोफाइटा नहीं है। नेक्स्ट है कि इंटरनेट TCP और IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। और TCP और IP का जो फुल फॉर्म क्या होता है? तो TCP का मतलब हो गया ट्रांसफ़र, है ना, ट्रांसमिशन, है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या थी? तो ये था वायु प्रदूषण। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। WHO द्वारा 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो 2019 में जो है WHO मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था अल्जीरिया और अर्जेंटीना को। नेक्स्ट है कि 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? तो 5 देशों के पास वीटो शक्ति है। वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से खरीदा व बेचा जाना क्या कहलाता है? तो ई-कॉमर्स कहलाता है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो भी केरल है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। नेक्स्ट है कि 1 विलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है। उस विलियन में क्या है? तो उस विलियन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, HCl। और अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यही पाया जाता है, HCl ही पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बाश्री को लागू किया है? तो किस राज्य ने कुटुम्बाश्री को लागू किया है? तो ये किया है केरल सरकार ने। नेक्स्ट है कि भारत का पहला जो उपग्रह था आर्यभट्ट वो अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 में ये किया गया था। नेक्स्ट है कि ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.05% है। नेक्स्ट है कि निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी है ना, कुचिपुड़ी यानी आंध्रा में कचकपुड़िया खा गए। नेक्स्ट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? यानी कि OLE का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग है ना, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग है। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 18 का GK GS का पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहे, मुस्कुराते